देखो दो घनों का आयतन क्या दिया हुआ है, दो घन है, तो देखो घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 512। घन का आयतन क्या दिया है, दो घन है ना, तो इसका भी 512 और इसका भी 512 दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, घन का आयतन दिया है तो घन का आयतन ही निकालेंगे, घन का आयतन। आयतन कितना हो जाएगा, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू। भुजा क्यू। अब देखो आयतन हमको 512 दिया है ना, बराबर ए क्यू, भुजा क्यू का सूत्र होता है। अब इधर देखो क्यू है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में हो जाएगा। 512 बराबर भुजा, 512 किसका क्यू है, 8 का, 8 बराबर है यानी भुजा का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो भुजा हमको आ गया, निकालना क्या था, बोल रहे संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब सूत्र से लिखेंगे, अब सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL हो जाएगा। अब देखो हमको ये भुजा 8 है तो ये भी भुजा 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं तो 2 × L का मान, देखो L मतलब लंबाई, ये 8 है, दोनों को जब सटा दिए तो 8 8 16 हो जाएगा, होगा ना। तो 16 गुना B का मान कितना हो जाएगा, 8 है, प्लस फिर चौड़ाई कितना, वृत्त 8 ही है, फिर ऊंचाई भी कितना है, 8 ही है, फिर प्लस h मतलब ऊंचाई इतना, हाइट कितना है 8 है, और l कितना है, l 16। अब देखो 2 × 16 8 128 प्लस 8 8 64 प्लस 16 8 128। अब देखो 2 × अंदर में क्या है, सब जोड़ में है, सबको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो 8 4 12 8 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 6 4 10 2 12 2 हासिल 1 1 1 2 हासिल 1 3 हो जाएगा। 320 को जब 2 से गुना करोगे 3 गुना 600, 20 गुना 40, 640 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर।